इस वीडियो के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है कि प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप अपडेट हो चुका है। प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर स्टूडेंट्स और गार्जियन के आधार वेरिफिकेशन के जो ऑप्शन हैं वो आ चुके हैं। अब जब आप प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन पर एक अपडेट का ऑप्शन दिखेगा। आप वहां से भी प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को अपडेट कर सकते हैं, या आपके मोबाइल में प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप जो पहले से इंस्टॉल है आप उसे अनइंस्टॉल कर लीजिए और प्ले स्टोर से उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जब आप दोबारा उसे इंस्टॉल करेंगे तो वो अपडेटेड फॉर्म में इंस्टॉल होगा। जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन करके मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड बनाएंगे, पहले की तरह जब आपने पहले डीबीटी का कार्य किया था ठीक वैसे ही आपको करना है। तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। सबसे ऊपर आपको अपना प्रोफाइल दिखेगा जिसमें आपको अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का टाइप, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ऐप का वर्जन दिखेगा। देखिए ऐप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 21 वर्जन है। इससे पहले जब आप बच्चों का न्यू रजिस्ट्रेशन प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पे कर रहे थे तो वो जो वर्जन था वो 20 था, लेकिन ये जो अपडेटेड वर्जन है वो 21 वर्जन है। अब आप यहाँ पर जब नीचे देखेंगे तो पहले आप जब बच्चों का न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो केवल आपको दो ही ऑप्शन मिल रहे थे, न्यू रजिस्ट्रेशन और जो रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है, यही दो ऑप्शन आपको मिल रहे थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन का है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, आप इसे यस कर दीजिएगा। फिर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। ये पहले की तरह है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो छात्र छात्राओं को रजिस्टर करने का जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा और आप इस पेज के थ्रू बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बारे में तो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2021-22, यानी कि पिछले सत्र में जो डीबीटी के लाभान्वित बच्चे थे उनका यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। देखिए पिछले सत्र में जिन बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी का पैसा गया था उन बच्चों का ड्रेस के साथ, बैग के साथ और जूते मोजे के साथ में आपको फ़ोटो खींचकर और इस ऐप में आपको अपलोड करना है। देखिए इसे समझने के लिए हम बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2021-22 पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपका विद्यालय प्राथमिक स्तर का है तो आपको कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं प्रदर्शित होंगी, और अगर आपका विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर का है तो कक्षा 6, 7, 8 आपको दिखेगा, और अगर आपका विद्यालय कंपोजिट है तो कक्षा 1 से 8 तक की सारी कक्षाएं आपको यहाँ पर दिखेंगी। अब देखिए जो आपको कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं यहाँ पर दिख रही हैं, तो इन कक्षाओं पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो बच्चे आपको दिखाई देंगे वो पिछले सत्र के होंगे, यानी कि पिछले सत्र के जो बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं उनकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ कक्षा 2 पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप यहाँ कक्षा 2 पे क्लिक करेंगे, कक्षा 2 के वो सारे बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो पिछले साल लाभान्वित हो चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपको बच्चों की जो डिटेल यहाँ पर दिख रही है उसमें सबसे पहले बच्चे का SR नंबर है, बच्चे का नाम है, बच्चे के पिता का नाम है, आधार का स्टेटस लिखा हुआ है, पेमेंट यहाँ पर देखिए सक्सेस लिखा हुआ है, बैंक का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे अकाउंट नंबर है और फिर क्लिक फ़ोटो है। तो जहाँ पर आप क्लिक फ़ोटो देख रहे हैं उसके सामने आपको एक कैमरा दिख रहा होगा, आपको इस कैमरे पे क्लिक करना है। तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर एक बच्चे का फ़ोटो आपको अपलोड करके दिखाते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक बच्ची की डिटेल दिख रही होगी, इसका प्रवेशांक है 4715, बच्ची का नाम है अंशिका, पिता का नाम है सोमनाथ। यहाँ पर देखिए पेमेंट का जो स्टेटस है वो सक्सेस है। तो देखिए यहाँ पर जो क्लिक फ़ोटो के सामने जो कैमरे का निशान है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल का कैमरा है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए कैमरे में आपको इस बच्ची की फ़ोटो को क्लिक करना है। यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि प्लीज़ वेट ओके, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। आप देख रहे होंगे कि बच्ची की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर क्लिक हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पर सिंक्रोनाइज डेटा का एक ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और डाटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इसी तरह से आपको हर कक्षा के सभी बच्चों की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आपको एक बार पुनः यहाँ पर बताना चाहेंगे, इस लिस्ट में आपको केवल वही बच्चे दिखाई देंगे जो पिछले वर्ष डीबीटी के मद से लाभान्वित हो चुके हैं। वो बच्चे आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे जिनके अभिभावकों के खाते में पिछली बार डीबीटी का पैसा नहीं गया था। तो आपको हर कक्षा के बच्चों का जो लिस्ट में जो बच्चे आपको दिखाई देंगे, कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक करके सबका फ़ोटो अपलोड कर देना है। अब देखिए छात्रों और उनके अभिभावकों के आधार को सत्यापित करने के लिए आपको डीबीटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको टीचर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करनी है। अगर इस लिस्ट में आपके विद्यालय का कोई ऐसा अध्यापक है जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप ऐड न्यू टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस टीचर को ऐड कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। बाय द वे कोई नया टीचर आपके विद्यालय में आया है तो आप उसे इस ऐड न्यू टीचर के थ्रू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इस लिस्ट में जितने अध्यापक आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इनमें से कोई अध्यापक आपके विद्यालय में न हो तो आप यहाँ पर रिमूव टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उन्हें रिमूव कर सकते हैं।
शायद ट्रांसफ़र की वजह से या किसी अन्य वजह से अब आपके विद्यालय में वो अध्यापक ना हो, तो आप रिमूव टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस टीचर को रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ रिमूव टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि क्या रीज़न है कि जिसके वजह से आप टीचर को रिमूव करना चाहते हैं। उस रीज़न का चुनाव करने के बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो पहले अगर आपके यहाँ कोई नए टीचर आए हैं तो आप उन्हें ऐड कर लीजिए, और अगर किसी टीचर को आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर लीजिए। ये कार्य करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखेगा कि उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है, और इसके पहले आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा। आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप हाँ पे क्लिक करेंगे, टीचर्स इन्फॉर्मेशन पेज पे जितने टीचर थे वो वेरीफाई हो चुके हैं। अब आपको जो अगला पेज दिखेगा वो जो पेज होगा वो होगा स्टूडेंट वेरिफिकेशन बाय टीचर, कि अब आपको जो बच्चे हैं उनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर सेशन 2021-22 लिखा होगा। उसके बाद जो टोटल एनरोलमेंट है आपके विद्यालय का, जो अभी तक आप नामांकन कर चुके हैं प्रेरणा पोर्टल पर, वो टोटल संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसा कि हमारे विद्यालय में 277 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 277 की संख्या आपको दिखेगी। उसके बाद जितने बच्चों को टीचर ने वेरीफाई किया है उनका नंबर यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी एक भी बच्चा वेरीफाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो काउंटिंग है वो 0 है। और यहाँ पर लास्ट में रिमेनिंग स्टूडेंट का स्टेटस दिखेगा कि कितने बच्चों को अभी वेरीफाई किया जाना है, उनका जो रिमेनिंग स्टेटस है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो अभी सारे बच्चों को वेरीफाई करना है, इसलिए रिमेनिंग स्टेटस में यहाँ पर 277 टोटल बच्चे दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखेगा कि यदि आपके विद्यालय में सत्र 2022-23 के अंतर्गत छात्र छात्रा नीचे दी गई सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं का विवरण जोड़ें। कि अगर आपको नीचे की लिस्ट में कोई बच्चा आपके विद्यालय का नहीं दिख रहा है, तो आप प्रेरणा पोर्टल पर जाकर उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल अब आपको आपके विद्यालय के सारे बच्चे दिखाई देंगे। अब आपको करना क्या है कि इन बच्चों को आपको वेरीफाई या डिलीट करना है। अगर ये बच्चे आपके विद्यालय में हैं तो आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, और अगर ये बच्चे अब आपके विद्यालय में नहीं हैं तो आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उन बच्चों को डिलीट कर देना है। तो इसी तरह से आप सभी बच्चों को यहाँ पर वेरीफाई या डिलीट कर लीजिए। प्रेरणा पोर्टल पर गलती से अगर किसी बच्चे को आपको डिलीट करना था, वो वेरीफाई हो चुका है, तो वो बच्चे आपको फिर से दिखाई देंगे। अब आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर एक बच्चे का सीरियल नंबर है 4590, बच्चे का नाम अंश है। तो अगर आपको इस बच्चे को वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा, क्या आप छात्र छात्रा का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ हाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करेंगे, वो बच्चा आपको सबसे नीचे दिखाई देगा और उस पर स्टूडेंट वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा ग्रीन कलर से। अब देखिए, अगर आप किसी बच्चे को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बच्ची का प्रवेशांक है 4655, नाम है रितिका। प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय हमसे गलती से वेरीफाई हो गया था, तो अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं अगर आपके विद्यालय में ऐसा केस है। तो हम यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप आउट का रीज़न पूछा जाएगा, तो हम इसके सामने सेलेक्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको उचित रीज़न नहीं मिलता है तो आप सबसे अंत में अन्य उल्लेख करें यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप हाँ पे क्लिक करेंगे, वो बच्ची इस लिस्ट से यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि बाय द वे, आपको व्यू मोर करने पर भी आपको बच्चे सारे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप एक एक करके बच्चों को वेरीफाई करना शुरू कर दीजिए। कक्षावार सभी बच्चे लगातार आते जाएंगे और आप बच्चों को वेरीफाई या डिलीट करते जाइए, आपको सारे बच्चे मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने सारे बच्चों को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। सारे बच्चों की डिटेल के नीचे आपको स्टूडेंट वेरीफाइड लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लिस्ट में यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं, अगर उनको आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर दीजिए, और अगर उनमें से किसी बच्चे को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दीजिए। सारे बच्चों को वेरीफाई करने के बाद सबसे नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब आपको एक नया पेज मिलेगा। यहाँ पर फिल स्कूल डिटेल का एक पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको स्कूल की डिटेल भरनी होगी। देखिए, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, फिर ब्लॉक का नाम होगा, फिर स्कूल का नाम होगा, फिर यहाँ पर एंटर यू डैश कोड है। यहाँ पर आपको आपके विद्यालय का यू डैश कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। हम अपने विद्यालय का यू डैश कोड यहाँ पर एंटर कर देते हैं। विद्यालय का यू डैश कोड भरने के बाद आपको नीचे एक दूसरा पेज दिखेगा। यहाँ पर स्टूडेंट एनरोलमेंट काउंट, यानी कि विद्यालय के छात्र पंजिका के अनुसार सत्र 2022-23 में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। तो जितने भी बालक होंगे वो सबसे पहले आपको टोटल एनरोल्ड बॉयज़ में भरना है। जितने भी बालिका होंगी वो आपको टोटल एनरोल्ड गर्ल्स में भरना है। बालक बालिका की टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरने के बाद आपको नीचे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, अब टीचर क्लास अलॉटमेंट वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारी कक्षाएँ दिखाई देंगी। कक्षा के सामने उस कक्षा में कितने बच्चे नामांकित है वो दिखाई देगा।
आगे अलॉटमेंट होगा और सबसे लास्ट में टीचर का नाम होगा। तो आप जिस भी कक्षा को अपने नाम से अलॉट करना चाहते हैं उस कक्षा के पहले एक चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। आप एक से ज़्यादा कक्षाएं अपने नाम पे अलॉट कर सकते हैं या सारी कक्षाएं आप अपने नाम से अलॉट कर सकते हैं। वैसे अच्छा ये होगा कि जो कक्षाध्यापक हैं वो अपने अपने नाम से कक्षाओं को अलॉट कर दें। अब मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में प्रेरणा डीबीटी ऐप में अलॉटमेंट वाले पेज में पहले का अलॉटमेंट यानी कि पिछले वर्ष का अलॉटमेंट अगर दिख रहा होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए। अपने नाम से क्लास अलॉट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके विद्यालय की जो टोटल छात्र संख्या है वो आपको सामने दिखने लगेगी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे आपको एक फोल्डर दिखेगा जिसमें यहाँ पर टोटल छात्र संख्या लिखी हुई है और इस फोल्डर के नीचे लिखा हुआ है कि अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। तो पिछली बार की तरह आपको अभिभावकों का डाटा भरना है और उसे प्रमाणित करना है। तो जिस फोल्डर में 276 लिखा है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको आपके विद्यालय के जो सारे बच्चे हैं वो यहाँ पर दिखने लगेंगे। अब आप यहाँ पर बात को ढंग से समझिएगा। यहाँ पर आपको 3 तरह के काम करने होंगे या आप ये भी कह सकते हैं कि अब आपको 3 केसेस यहाँ पर समझने होंगे। जिसमें पहला केस होगा कि ऐसे बच्चे जो पिछले वर्ष के बच्चे हैं, पिछले वर्ष आपने उनके अभिभावकों का आधार सत्यापित किया था लेकिन बच्चों का आधार सत्यापित नहीं हुआ था। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि जो पिछले वर्ष के बच्चे हैं उसमें आपको बच्चे का भी आधार का सत्यापन करना है। जो दूसरी कैटेगरी होगी या दूसरा केस होगा वो ये होगा कि पिछले वर्ष के जिन बच्चों के माता पिता के अतिरिक्त आपने किसी अन्य लोकल गार्जियन को अभिभावक बनाया था। कहने का मतलब ये है कि बच्चे के माता पिता तो जीवित हैं लेकिन उसके अतिरिक्त आपने किसी और को लोकल गार्जियन बनाया है तो उस लोकल गार्जियन के स्थान पर आपको माता पिता का आधार सत्यापित करवाना होगा। अगर माता पिता का आधार नहीं बना है तो तत्काल आपको उनसे कहकर उनका आधार बनवाना है और माता पिता में से किसी का आधार आपको सत्यापित करना होगा। और जो तीसरा केस है वो ये है कि इस वर्ष जिन बच्चों या अभिभावकों या दोनों का रजिस्ट्रेशन के समय आधार सत्यापित नहीं हुआ है, हो सकता है बच्चे का आधार सत्यापित हुआ हो माता पिता का ना हुआ हो, या माता पिता में से किसी का हुआ हो बच्चे का ना हुआ हो, या दोनों का आधार सत्यापित ना हुआ हो, तो आपको उनका आधार सत्यापित करना है। यानी कि आपको 3 तरह के केसेस में काम करने हैं। और अगर इस वर्ष जब आप प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे बच्चे का या माता पिता में से किसी एक का आधार सत्यापित हो चुका है तो उस पर आपको कार्य नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले केस को समझते हैं कि पिछले वर्ष के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का तो आधार सत्यापित हो गया था लेकिन बच्चों का आधार सत्यापित नहीं हुआ था, उसमें से किसी एक बच्चे का हम आधार सत्यापित करके आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप बच्चे को एसआर नंबर से खोजना चाहते हैं तो आप एसआर नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप एसआर नंबर टाइप करके भी बच्चे को खोज सकते हैं, या आप नाम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर बच्चे का नाम लिख कर भी बच्चे को खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक बच्चे का एसआर नंबर यहाँ पर लिख दिया है और एसआर नंबर डालकर हमने सर्च किया तो बच्चे की डिटेल आपको नीचे दिख रही होगी। अब आपको करना क्या है, ये जो बच्ची है वो पिछले वर्ष की बच्ची है जो डीबीटी से लाभान्वित थी। हमने इसके माता या पिता में से किसी एक का आधार सत्यापित किया था लेकिन बच्चे का आधार सत्यापित नहीं हुआ था। तो आपको इसके आगे विवरण भरे पे क्लिक करना होगा। जैसे आप विवरण भरे पे क्लिक करेंगे छात्र छात्रा की जो जानकारी प्रेरणा पोर्टल पर वो आपको दिखने लगेगी। सबसे पहले कक्षा, फिर बच्चे का नाम, फिर बच्चे का प्रवेशांक, बच्चे की प्रवेश तिथि। अब देखिए यहाँ पर छात्र छात्रा का आधार बना है कि नहीं, यहाँ पर बच्चे के आधार की डिटेल नहीं है। तो इस बच्चे का आधार बन चुका है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको छात्र छात्रा का नाम जो आधार में लिखा है एग्जैक्टली वही भरना है। बच्चे का नाम आपको आधार में से देखकर जो भी उसकी स्पेलिंग हो वही स्पेलिंग आपको एग्जैक्टली यहाँ पर भरनी है। लिंक का चयन यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा बच्चे की डिटेल के अकॉर्डिंग। उसके नीचे आना है आपको। अब यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि आपको एंटर करनी होगी। तो इसके सामने जो कैलेंडर है कैलेंडर पे आप क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पर 2022 लिखा है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे ईयर का जो लिस्ट है वो खुल के आ जाएगा। अब बच्चे का जो बर्थ ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस बच्चे का बर्थ ईयर 2013 है तो 2013 हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मंथ को सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर जहाँ पर मई 2013 लिखा हुआ है उसके आगे और पीछे आपको एरो दिख रहा होगा। तो ये जो बच्ची है वो जनवरी महीने की है तो हम यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करेंगे और सबसे शुरू में आ जाएंगे जनवरी महीने में। ये जनवरी 2013 आ चुका है। उसके बाद हमें दिनांक का चयन करना होगा, तिथि का चयन करना होगा। तो इस बच्ची का जन्म 7 जनवरी को हुआ था तो हम यहाँ 7 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे ओके पे क्लिक करना होगा। तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 जनवरी 2013 यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद केयर ऑफ या सन ऑफ का छात्र छात्रा के साथ संबंध आधार के अनुसार कि बच्चे के आधार पर केयर ऑफ सन ऑफ में जो भी लिखा है उसका छात्र छात्रा से क्या संबंध है वो संबंध आपको सेलेक्ट करना होगा। तो
तो हम सेलेक्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो छात्र छात्रा के आधार पर केयर ऑफ सन ऑफ में छात्रा के पापा का नाम है, तो यहाँ पर हम पिता को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद केयर ऑफ या सन ऑफ का नाम आधार के अनुसार, केयर ऑफ और सन ऑफ में जो भी लिखा है, माता या पिता का जो नाम है वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर लिखना है। आपको केयर ऑफ सन ऑफ नहीं लिखना है, सिर्फ पिता का नाम लिखना है। हमने बच्ची के पिता का नाम लिख दिया है। उसके बाद आपको छात्र छात्रा का आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। हम बच्ची का आधार यहाँ पर एंटर कर देते हैं। जैसे आपने आधार संख्या यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर आधार वैध है एक मैसेज आएगा, और अगर आपने आधार गलत भरा होगा तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आधार वैध नहीं है। इसके बाद एक डिक्लेरेशन है, ये ऑटोमेटिक पहले से टिक होगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पे क्लिक करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक बार फिर से डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। अगर कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप कैंसिल करके फिर से सुधार कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से प्रोसीड करिए। जैसे आप प्रोसीड करेंगे ये थोड़ी देर के लिए लोडिंग होगा और यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ, यानी कि बच्चे का जो आधार है वो प्रमाणित हो चुका है। अब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे। अगर आप बच्चे की डिटेल में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जब बच्चे का आधार प्रमाणित हो जाएगा तो केवल दो ही चीज़ का करेक्शन कर सकते हैं आप, एक एसआर नंबर का और एक क्लास का। और अगर आपने बच्चे का आधार प्रमाणित नहीं किया है तो यहाँ पर आपके लिए सुझाव भी है कि पहले आप अन्य जानकारियाँ चेक कर लीजिए, उसको सुधार लीजिए, क्योंकि जब तक आप आधार सत्यापित नहीं करेंगे तब तक आप बच्चे की कोई भी इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एडिट नहीं करनी है, तो हम यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अभिभावक की जानकारी लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर माता का आधार पहले से, देखिए माता का नाम है मुन्नी देवी, ये पिछले वर्ष प्रमाणित हो चुका है, तो अब आपको इसमें कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि माता के आधार के नीचे आधार का सत्यापन हो चुका है ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए बैंक की इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए जो आपको पिछले साल के बच्चे जब उनकी आप डिटेल देखेंगे तो उनके लास्ट में आपको यहाँ पर बैंक की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अब आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर वेरीफाइड पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने वेरीफाई पे क्लिक किया, यहाँ पर पता, गांव, पोस्ट, जिला का नाम भरने के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ पर भर दीजिए। हमने गांव, पोस्ट और जिला का पता यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद आप एक काम और करिएगा, यहाँ पर पिन कोड भी डाल दीजिएगा। पिन कोड एंटर करने के बाद सबसे लास्ट में आपको वेरीफाइड पे क्लिक करना है। तो देखिए अगर इस बच्चे का भाई या बहन कोई विद्यालय में पढ़ रहा होगा तो इस तरह का एक और मैसेज आपको दिखेगा। आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये जो बच्ची है वो वेरीफाई हो चुकी है। जब बच्चे की जानकारी को आप वेरीफाई कर देंगे तो आपको सबसे लास्ट में आना है, यहाँ पर सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। अब आपको देखिए जिस बच्चे को आपने वेरीफाई किया है उसके डाटा को सिंक्रोनाइज करना होगा, तो क्लिक हियर टू सिंक्रोनाइज पे आपको क्लिक करना है। ये डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी टोटल छात्रों की संख्या थी वो 276 थी, लेकिन उसके नीचे वाले फोल्डर में देखेंगे तो यहाँ पर संख्या 273 हो चुकी है, यानी कि संख्या 3 कम हो चुकी है। और वो जो 3 संख्या कम हुई है, आप जब नीचे वाले फोल्डर में आएंगे जहाँ पर प्रमाणित छात्र लिखा है तो आप देख सकते हैं कि वो 3 छात्र यहाँ पर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमने 3 बच्चों की डिटेल भर दी है। जब आप इन 3 छात्रों पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन 3 छात्रों का डिटेल हमने भरा है, देखिए सबसे पहले हमने संजना नाम की बच्ची का डिटेल भरा था, सबसे नीचे आपको वो दिख रहा है। उसके बाद हमने 2 बच्चों का और भरा था, देखिए एक है आदर्श कुमार भारद्वाज और जो दूसरा बच्चा है वो है रोशन लाल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट वाली बच्ची है उसके टॉप में यहाँ पर लिखा है कि दिस डाटा इज सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि इस बच्ची की जो डिटेल है वो सिंक्रोनाइज हो चुकी है। लेकिन इससे ऊपर वाले बच्चे की जब आप डिटेल को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि दिस डाटा इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि इसका जो डिटेल है वो अभी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। तो आपको बैक आ जाना है, सबसे नीचे फिर से जाना है आपको सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट में, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट तो वहाँ पर आपको एक बच्चा दिख रहा है रोशन लाल, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू सिंक्रोनाइज। और जब आप इसकी दूसरी तरफ सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस बच्चे की जो डिटेल है वो सिंक्रोनाइज हो चुकी है। तो आपको फिर से सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट पे क्लिक करना है और इस बच्चे के ऊपर जो क्लिक हियर टू सिंक्रोनाइज लिखा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको तब तक यहाँ पर क्लिक हियर टू सिंक्रोनाइज पे क्लिक करना है जब तक इस बच्चे की डिटेल सिंक्रोनाइज न हो जाए। तो इस तरह से हमारे 3 बच्चे प्रमाणित हो चुके हैं, हमने 3 बच्चों की जो डिटेल है वो भर दी है। तो देखिए हमारा जो पहला केस है वो क्लियर हो चुका है। अब जो दूसरा केस है वो ये था कि अगर आपने पिछली बार किसी बच्चे के अभिभावक के तौर पर लोकल गार्जियन को भरा है और अगर उसके माता पिता जीवित हैं तो उस लोकल गार्जियन की जगह पे आपको उसके माता पिता का आधार बनवाकर और आधार को प्रमाणित करवाना होगा। और जो तीसरे तरह के बच्चे हैं, अगर बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो ठीक इसी तरह से जैसे हमने अभी आपको बताया था, आप उसी तरह से बच्चे का आधार वेरीफाई कर लीजिएगा। और अगर अभिभावक का भी आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो अभिभावक के आधार की डिटेल डालकर आप अभिभावक का आधार भी सत्यापित कर सकते हैं।
और सबसे लास्ट में आपको अपडेट एंड सेव पे क्लिक करना है। तो एक एक करके आपके विद्यालय के जितने बच्चे हैं आप सबकी डिटेल, आप सभी के आधार को सत्यापित कर लीजिए। इस बार बताया गया है कि जो डीबीटी का पैसा है वो आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन के थ्रू अभिभावक के अकाउंट में जाएगा, इसलिए आपको अकाउंट नंबर भरने की जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बतानी है कि यहाँ अलॉटमेंट वाले पेज पर अगर आपके यहाँ पिछले साल का अलॉटमेंट दिख रहा है, पिछले साल की छात्र संख्या दिख रही है, तो आपको सबसे पहले वाले पेज पे आना है और यहाँ पर लिखा है कि रिफ्रेश ऑल डाटा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस डेटा को सिंक करने के लिए कहेगा, तो आप सिंक करे पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर डाटा प्रोसेसिंग होगा। फिर से जब आप टीचर अलॉटमेंट वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपने आप को अलॉट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग डीबीटी का जो कार्य है वो बहुत आसानी से कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।